Hello, dear students. This is Dr. Athar Tajumul Islam, and you are watching Economic Success Point. आज के वीडियो में हम NEP फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के J1 यानी इंटरनेशनल ट्रेड का गेस्ट पेपर देखेंगे. दिस गेस्ट पेपर इज फॉर बैच 2022 सेशन December 2024 फॉर बोथ मेजर एज वेल एज माइनर स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, आपको J2 और J3 का गेस्ट पेपर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक वही सजेशन, वही एडवाइस रहेगी कि हमने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है. बस इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे. वन मोर थिंग, सारे क्वेश्चंस को ब्रीफली यहां पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है. बस उनका कंसेप्ट हम यहां पे देखेंगे, क्योंकि फिर उससे वीडियो लेंथ बढ़ जाती है एंड इट बिकम्स बोरिंग टू वॉच द वीडियो. इस पेपर J1 के जो मैक्सिमम मार्क्स आपके हैं दैट इज 75 और जो इसके मिनिमम मार्क्स है वो है 36. इसमें आपके 3 सेक्शंस रहते हैं. सेक्शन ए दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. इसमें जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन मेंशन करा है दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड. इसमें आप डिफरेंट फैक्टर्स को बेस बना के डिफरेंशिएट कर सकते हो, जैसे फैक्ट्री मोबाइलिटी, डिफरेंट करेंसीज, मोबाइलिटी ऑफ गुड्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, ये चीजें आप मेंशन कर सकते हो. उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने मेंशन करा है दैट इज डिफाइन बेसिस ऑफ ट्रेड. इसमें आप डिफरेंट फैक्टर्स को मेंशन कर सकते हो, जैसे नेचुरल रिसोर्स डिफरेंसेस, पॉपुलेशन फैक्टर्स, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, मिनरल रिसोर्सेज, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये चीजें आप मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टैरिफ्स. Tariffs, which are also known as custom duties, it is simply a tax which is levied on a product when it crosses international boundaries. उसके बाद जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 इसमें मेंशन करा है दैट इज एक्सप्लेन ऑप्टिमम टैरिफ. ऑप्टिमम टैरिफ की अगर हम बात करें इट इज सिंपली a trade tax that maximizes a country's welfare while taking into account the constraints of the government. अगर हम इसके कैलकुलेशन की बात करें it is calculated by finding the point where countries trade in difference करो intersects with offer करो of another country. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ national economy with the global economy with regard to foreign investment, trade, production and financial matters. Simply कहे तो method of interaction among people, corporations and governments universally. Next question जो हमने mention करा है that is define terms of trade. Terms of trade की अगर हम बात करें it is a ratio of a country's export prices to its import prices, and it is a measure of country's purchasing power related to its imports and exports. Question number 7 की बात करें what are the gains from trade, that is the advantages of international trade की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो, जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, specialization, economic growth, increased efficiency and innovation, lower prices, greater access to goods, improved living standard, increased production and consumption. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मेंशन करा है दैट इज डिफाइन ऑफर करो. ऑफर करो की बात करें तो इट इज a graphical representation which shows how much of one good a country is willing to offer in exchange for various amounts of another good
एट डिफरेंट रिलेटिव प्राइसेस। उसके बाद जो इसमें सेक्शन बी है, दैट इज मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन मेंशन करा है, दैट इज राइट डाउन द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। इसमें आपको जो एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है, वो आपको पूरा उसका कंसेप्ट थोड़ा सा मेंशन करना है, कब उन्होंने दी थी, किस ईयर में दी थी, किस बुक में उन्होंने मेंशन करी है। और उसके बाद इसको आप एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप इसको दिखा सकते हो। उसके बाद जो इसका आर पार्ट हमने मेंशन करा है, दैट इज एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। हैबरलर्स की जो थ्योरी है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। इसमें आप एजम्पशंस मेंशन कर सकते हो उसके, फिर जो वो उसमें विद द हेल्प ऑफ पीपीसी और ट्रांसफॉर्मेशन करो, उस चीज से आप ये थ्योरी को यहाँ पे लिख सकते हो। फिर उसमें आप लिख सकते हो कि अगर पीपीसी स्ट्रेट होगा देन व्हाट विल बी द कंडीशंस, अगर कनकेव होगा तो व्हाट विल बी द कंडीशंस। ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। यहाँ पे आप थोड़ा सा डब्ल्यूटीओ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेंशन कर सकते हो, दैट इट इज सक्सेसर ऑफ गैट। और फिर उसके बाद अगर आप फंक्शंस की बात करें तो बहुत सारे फंक्शंस है जो आप मेंशन कर सकते हो, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, फैसिलिटेटिंग ट्रेड नेगोशिएशंस, डिस्प्यूट सेटलमेंट, या मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज, या प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन। इसका जो आर पार्ट हमने मेंशन करा है, दैट इज एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। इसमें आप मेंशन कर सकते हो जैसे टैरिफ मेजर्स, उसमें फिर मेंशन कर सकते हो क्या क्या है। फिर नॉन टैरिफ मेजर्स, उसको भी आप मेंशन कर सकते हो, या ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड पॉलिसीज, या सैंक्शंस, या गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये चीजें आप मेंशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मेंशन करा है, दैट इज एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड सिंपली it is the measurement of relative prices of a country's exports compared to its imports. इसका फार्मूला इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस अपॉन इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाय 100। और इसमें फिर आप स्टेप्स भी मेंशन कर सकते हो, या इसका इंटरप्रिटेशन भी मेंशन कर सकते हो, या इसके टाइप्स भी मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद एक्सप्लेन trade as an engine of growth. It is simply the advantages of international trade या benefits of international trade आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने मेंशन करा है, दैट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑफर करो। इसकी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में बताई है, और इसका आप इसको एक्सपेंड करने के लिए आप यहाँ पे इसका डेरिवेशन मेंशन कर सकते हो। इसका जो आर पार्ट हमने मेंशन करा है, दैट इज गेन्स फ्रॉम ट्रेड। ये हमने ऑलरेडी शायद डिस्कस करे हैं, तो उनको आप फिर एक्सपेंड करके यहां पे मेंशन कर सकते हो। इसका जो सेक्शन सी है, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन मेंशन करा है, दैट इज क्रिटिकली डिस्कस द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। इसको आप मेंशन कर सकते हो, डेविड रिकार्डो की थ्योरी है। इसको आप विद एजम्पशंस मेंशन कर सकते हो, या एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मेंशन कर सकते हो, या क्वेश्चन को एक्सपेंड करने के लिए आप इसमें, हाँ वो तो हमने मेंशन करा ही है, क्रिटिकली क्रिटिसिज्म भी आपको इसका मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन करा है, राइट डाउन द आर्ग्यूमेंट्स इन एंड अगेंस्ट फेवर ऑफ फ्री ट्रेड एंड वर्सेस प्रोटेक्शन। यानी फ्री ट्रेड के फेवर में जो आर्गुमेंट्स है वो मेंशन करने हैं, उसके अगेंस्ट में जो आर्गुमेंट्स है वो मेंशन करने हैं। फिर ऐसे ही प्रोटेक्शन के फेवर में जो आर्गुमेंट्स है वो मेंशन करने हैं, और फिर इसके अगेंस्ट जो आर्गुमेंट्स है वो आपको मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रेबिस-सिंगर हाइपोथेसिस। सिंपली अगर हम इसकी बात करें, इट वाज डेवलप्ड बाय हेनस सिंगर एंड प्रेबिस इन 1950-60s। तो
इसका अगर हम कंसेप्ट देखेंगे, इट सिंपली स्टेट्स दैट प्राइस ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज जैसे रॉ मटेरियल है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, दैट विल डिक्रीज रिलेटेड टू द प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ओवर टाइम। आपको फिर इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो चीज सारी मेंशन कर सकते हो। इसके बाद जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 इसमें मेंशन करा है, दैट इज एक्सप्लेन इन डिटेल द कमर्शियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। सबसे पहले कमर्शियल पॉलिसीज को आप जो है उसको यहाँ पे आप उसका कंसेप्ट आप मेंशन कर सकते हो कि कमर्शियल पॉलिसी होती क्या है। जैसे सिंपल अगर हम कहे कमर्शियल पॉलिसी जो है दैट रेफर्स टू फ्रेमवर्क ऑफ लॉज, रेगुलेशंस या प्रैक्टिसेस दैट गवर्न इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक कॉमर्स। हाँ, इट एनकम्पासेस स्ट्रेटजीज, एग्रीमेंट्स, ठीक, that government implements to regulate exports, imports, foreign investment, है, foreign direct investment, ठीक, foreign institutional investment and domestic trade to promote economic growth। फिर इसमें आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज कमर्शियल पॉलिसी जो है वो मेंशन कर सकते हो, या इसके एलिमेंट्स भी मेंशन कर सकते हो। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है इंडिया की, टैरिफ मेजर्स क्या है, नॉन टैरिफ मेजर्स क्या है, ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है, ये चीजें आप मेंशन कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपको बेनिफिट मिला है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपके J2 और J3 का गेस्ट पेपर या तो आपके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा या पिन्ड कमेंट में अवेलेबल होगा।